बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़े इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं और वजह क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस्तीफ़े दे रहे हैं और चूँकि बहुत ज़्यादा कारकुनान का दबाव है और इस वक्त तक बुरी तरह नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकी है, ना कोई लिस्टें हैं उनके पास, ना उनको पता है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, ना उनको ज़ख्मियों का पता है, ना उनको गिरफ़्तारियों का पता है, जिसकी वजह से ये सारा मामला बना। अब आज एक अहम दरख्वास्त इमरान खान के हवाले से दी गई थी अडयाला जेल में, वो भी मैं आपको बताता हूँ और साथ में आपको बताऊँगा कि जो गवर्नर राज लगाने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में आज काबीना की जानिब से अक्सरियत ने मंजूरी दी है और साथ असम्बली का भी आज रात 9 बजे इजलास बुला लिया गया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, आज जुमेरात का दिन है और आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात का दिन था लेकिन कोई मुलाकात करने नहीं गया। हकीकत ये है कि आज मुलाकात नहीं करने दी गई। सलमान अकरम राजा साहब गए मुलाकात के लिए, उनको मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया। फैसल चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दायर की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि जब मेरी परसों मुलाकात हुई थी तो उसमें हमने देखा था आज इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत थी। आज जज साहब रुखसत पे चले गए, चूँकि परसों जब इमरान खान से मुलाकात करने गए और समाअत हुई तो फैसल चौधरी बताते हैं कि इमरान खान 36 घंटों से उनको रखा गया था, अलग रखा गया था या उनको एक ज़हनी तौर पर उनको दबाव लाने के लिए, और उनकी शेव भी बढ़ी हुई थी शेव, और उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो उसके ऊपर फैसल चौधरी एडवोकेट ने ये बात की थी। आज उनकी जानिब से जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो उन्होंने कहा कि चूँकि मैं देख के आया, आज जज साहब नहीं आए, और आप जानते हैं कि जब इस तरह के मामलात हों या इस तरह के वो हों, जब शंघाई ताउन तंजीम के वक्त पाबंदी लगा दी गई थी मुलाकातों पर, तो साथ जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें थीं जो अडयाला जेल एक दिन तारीख़ देने को तैयार नहीं थी, उन्होंने भी 15-15 दिन की तारीखें दे दी थी, जिसकी वजह से अडयाला में समातों पर भी मुलाकात नहीं होती थी। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि जी चूँकि फैसल चौधरी ने कहा कि 2 दिन पहले जब मैं इमरान खान से मिल के आया हूँ तो उनकी जो सेहत है वो ठीक नहीं थी, तो आप हमारी मुलाकात करवाएं। और चूँकि वाज़े तौर पर हुक्म है, रिटर्न एप्लीकेशन इस वजह से दी कि कल कलाम फिर ये मुकर जाते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिखा सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल हुकाम से रब्ता किया, चूँकि उनसे रब्ता करने का कहा गया था सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब की जानिब से, उनकी मुलाकात ना होने दी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी एक दरख्वास्त दायर की थी कि जी उन्होंने हिफाजती ज़मानत मांगी है 24 नवंबर के मुकदमात में, 6 दिसंबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। तो अब क्या हुआ कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़, बुशरा बेगम भी आज ना आई, उनके वारंट गिरफ़्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। तो आज जज नासिर जावेद राना ना आए और उनकी आज गैर मौजूदगी थी, अदम मौजूदगी की वजह से बग़ैर कार्रवाई जो केस की समाअत 190 मिलियन पाउंड केस की वो 2 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। फैसल चौधरी ने फौरी मुलाकात कराने के लिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दरख्वास्त करते हुए कहा कि इमरान खान ने पिछली तारीख पर कहा कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। फैसल चौधरी ने कहा इससे पहले भी मेरे क्लाइंट को कौमी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद तन्हाई में रखा गया। मुझे इमरान खान की खैरियत के हवाले से शदीद तशवीश है, लिहाजा फौरी मुलाकात करवाई जाए। मुलाकातियों को जवाब दिया गया है कि इमरान खान जेल की तहवील में नहीं है बल्कि रावलपिंडी पुलिस की तहवील में हैं। उनसे मुलाकात के ख़्वाह अफराद रावलपिंडी पुलिस से रब्ता करें कि चूँकि वो जिस्मानी रिमांड पर हैं, भले वो अडयाला जेल में है लेकिन वो इस वक्त कस्टडी में है पुलिस की, रावलपिंडी पुलिस की, तो उनसे मुलाकात सिर्फ रावलपिंडी पुलिस की इजाज़त से हो सकती है। जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में और उनके सेल को रावलपिंडी थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया था। उनसे मुलाकात कराने या ना कराने का अख्तियार जेल इंतज़ामिया के पास नहीं है। अब इनको चाहिए तो ये था कि ये दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर करते, लेकिन दहशतगर्दी अदालत भी ऑर्डर कर देती तो कौन सी मुलाकात होने देनी थी, जहाँ मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर बार जाके माफ़ियाँ मांग के आते हैं और उनको यकीन दहानी करवा के आते हैं कि मुलाकात होगी, लेकिन बाद में फिर मुलाकात नहीं होने दी जाती।
अच्छा, मतीउल्लाह जान को आज अदालत में पेश किया गया था। उनके मुकदमे की तफसील तो मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, जो सहाफ़ी शाकिर है, शाकिर आवान, उनकी बादयाबी की, उनको आज किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनकी बादयाबी की दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। कल सुबह 9 बजे जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, वो समाअत करेंगे। और अब देखना यह है कि वो कल ही 2 बजे के लिए नोटिस जारी करते हैं या फिर वो सोमवार के लिए नोटिस जारी करते हैं। तो मतीउल्लाह जान की गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी गई थी। उनको आज अदालत में पेश किया गया। वकला पेश हुए। वकला की जानिब से अदालत को बताया गया कि मेहरबानी करके इनको हर सूरत जो है वो इनकी जो के मुकदमा है इसको डिस्चार्ज किया जाए। वकील हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी ने मुकदमे का मतन पढ़ के अदालत को सुनाया। उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से 245 ग्राम आइस बरामद करने का दावा किया गया। मतीउल्लाह जान सीनियर साफ़ी हैं, हक सच पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके हमरा सीनियर साफ़ी साकिब बशीर भी थे, जिन्हें पिम्स हस्पताल से गिरफ़्तार किया गया। डी चौक पर एहतजाज की रिपोर्टिंग करने पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। हम कब तक तमाशा बर्दाश्त करेंगे, हमारी कानूनी बात नहीं सुनी जाती। मुलज़म के वकील ने अदालत से मुकदमे से डिस्चार्ज करने का कहा। समाअत के दौरान सहाफ़ी साकिब बशीर की जानिब से बयान हल्फी अदालत में पेश किया गया। जज ने रिमार्क दिए कि गोलियां चलने और दीगर मामलात पर इस केस में तबसरे ना किए जाएँ, सियासी बातें ना करें। अब अगर कोई सीनियर साफ़ी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी बुनियाद पर उसको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ताहिर अब्बास सिपरा साहब थे। ईमान मज़ारी ने कहा कि रिमांड का मकसद क्या और किस वजह से रिमांड मांगा जा रहा है। फैसल चौधरी का कहना था कि मतीउल्लाह जान को हमने कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, उन्हें सच बोलने की सज़ा दी जा रही है और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है। पूरी दुनिया ने देखा, साकिब बशीर उनके हमरा थे। ये सारी कहानी बनाई गई है, बरामद क्या करना है। जज ने रिमार्क दिया, जो साफ़ी निडर हो, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए तो वो कोई जुर्म नहीं कर सकता। मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज पर रिमांड देना है। वकील फैसल चौधरी ने कहा, पुलिस के पास कौन सा जवाज़ है, 30 दिन का रिमांड मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि मतीउल्लाह जान से मंशियात बरामद हुई, उनका मेडिकल कराया गया। ये मंशियात की खरीद फ़रोख्त भी करते हैं। हमने वो शवाहिद इकट्ठे करने कि मंशियात कहाँ से ली गई। साकिब बशीर रोस्टरों पर आ गए, जिन्होंने अदालत को बताया कि हैरत की बात है, मतीउल्लाह जान आइस लेते और चरसी भी हैं। जज ने रिमार्क दिया कि मतीउल्लाह जान को चरसी तो नहीं कहा, जिस पर अदालत में कहका लगा। खैर, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मामलात सब जानते हैं, तो फिर अदालत ने 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ वफाकी काबीना की जानिब से जो वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून ने सूबाई हुकूमत के इक़दामात के हवाले से कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी, जबकि मुतअद्दिद काबीना अरकान ने गवर्नर राज की ऑप्शन की हमायत की। इजलास में सूबा में गवर्नर राज के नफाज के ऑप्शन पर गौर हुआ। इजलास में तबादला ख्याल हुआ कि मरकज़ पर बार बार चढ़ाई के बाद गवर्नर राज का आइनी जवाज़ बनता है। मुतअद्दिद काबीना अरकान ने भी गवर्नर राज के ऑप्शन की हमायत की। इजलास में तजवीज़ दी गई कि पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर हम ख्याल जमातों से मशवरा किया जाए, हतमी फ़ैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नर राज के लिए आपको उस असम्बली की मंजूरी ज़रूरी होती है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। हाँ, ये 10 दिन अगर वहाँ से मंजूरी नहीं होती तो ये फिर कौमी असम्बली या सेनेट से मंजूरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और अल्टीमेट ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, तो पेशावर हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों को खुद देखेगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पेश कर दी गई है नवाज़ शरीफ की नून लीग की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक मुश्तरका करारदाद सूबाई वज़ीर सलीम अहमद खोसा ने पेश कर दी है। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। PTI की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। अब वो वफाकी हुकूमत को ये करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में मंजूर होगी, वो फिर वफाकी हुकूमत के पास आएगी। वफाकी हुकूमत अगर इसको मंजूर करती है तो फिर वो रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच सुनता है या सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच सुनता है, और ये इतना आसान मामला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहें कि जैसे मैं आपको बताता था कि भाई बल्ले का निशान नहीं लिया जा सकता, बल्ले का निशान क्यों लेंगे, इंतखाबात सर पे हैं, जमहूरियत के लिए इंतखाबी निशान ज़रूरी होता है, और फिर हमने देखा कि बल्ले का निशान ले लिया गया, तो यहाँ तो कुछ भी मुमकिन है। हम तो आपको बताते हैं ना जो कानूनी चीज़ें होती हैं कि लॉ कितना कॉम्प्लिकेटेड है किसी मामले पर, और क्या ऐसे मामलात के ऊपर कोई गुंजाइश है या नहीं, हम तो आपको वो बताते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो जैसे सरदार इजाज़ इसाक़ खान ने कहा कि अदालतों और पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है, तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है।
वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज रात ही 9 बजे इजलास बुला लिया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। उनके सामने दो चीज़ें हैं, एक तो जो कुछ 27 नवंबर को हुआ उसके हवाले से, और दूसरा उनको ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, और हो सकता है कि वो गवर्नर राज की जो हुकूमती ख़बरें हैं या अफवाहें हैं या मीडिया की ख़बरें उसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद मंजूर कर दें। और साथ उनकी जानिब से जो 27 नवंबर को जो मामला हुआ और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास भी जारी है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के ऑफ़िस में, और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या इस सारे मामलात को लेकर चलती है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी ईमानदारी से, सलमान अकरम राजा जैसे जो लोग हैं वो किसी सियासी जमात के लिए एक ब्लेसिंग होते हैं। आप इलेक्शन का पूरा प्रोसेस देख लें, धांधली से लेके ट्राइब्यूनल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ जो सलमान अकरम राजा का किरदार है वो किसी और का नहीं है। अच्छा, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं वो बड़े अच्छी तकरीर कर लेते हैं, कुछ वो होते हैं जो लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर होती है, कुछ लोग वो होते हैं जो एहतजाज में सबसे आगे होते हैं, जलसों में आगे होते हैं, स्टेज पर होते हैं। कुछ लोगों की, हर जमात में एक तरह के लोग नहीं होते, हर जमात में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ये वाहिद सलमान अकरम राजा वो बंदा है जिसने वीडियो पैगाम पे माजरत भी की है, और उन्होंने अपना जो रिप्लाई का ऑप्शन है वो भी खोला हुआ है ट्विटर और एक्स के ऊपर। अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जैसे लोग, वो उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना रिप्लाई की ऑप्शन बंद की हुई है, डर से कि लोग ख़िलाफ़ रिप्लाई करेंगे या कमेंट्स करेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा ने, चूँकि तनकीद सबका हक़ है, जमहूरियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वो इमरान खान से मुलाकात भी करना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उनका इस्तीफ़ा कबूल करेंगे। हाँ, जो लोग थे, जो MNA MPA बने, जो सियासी लोग हैं, जब सियासी लोग नहीं गए तो वहाँ सलमान अकरम राजा जैसे के ऊपर क्या बात की जा सकती है। वहीं पे हामिद रज़ा का भी कहा जा रहा है, साहबजादा हामिद रज़ा, कि वो भी कौमी असम्बली की से भी इस्तीफ़ा देने के लिए, और साथ उनकी जानिब से जो कोर कमेटी से भी इस्तीफ़े की खबरें सामने आ रही हैं। असल इस्तीफ़ा जिन लोगों को देना चाहिए वो हमाद अज़हर है, जिन लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, जो वहाँ पर जो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। असद कैसर कहाँ था, बाकी लोग कहाँ थे, तो जो सियासी लोग हैं, अब ये सियासी लोगों का काम था और बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।